बड़े अपडेट्स हमको दोनों साथियों ने दिए हैं। बीजेपी दफ्तर में थोड़ा ऐसे दायित्वों पर रहकर होती हैं, हम लोगों को वो आदरणीय अध्यक्ष जी को पता भी नहीं लगने दिया, उनका अपने स्तर से ही निराकरण कर दिया। भाई पुनीत मित्तल जी, हमारे मधु चौहान जी भी चुनाव को संचालन करने में उनका ही बड़ा योगदान था, और आदरणीय अनिल गोयल जी जिन्होंने पूरे चुनाव अभियान में हमारे सभी नेतागणों के और मेरा भी, जो जितनी विधानसभाएं पिछले 6 महीने में मैं जहां जहां गया था और जहां नहीं जा पाया था, जहां आवश्यकता थी, उन सभी में कार्यक्रम की व्यवस्था करना, कार्यक्रमों को लगवाना, इन सब का दायित्व श्री अनिल गोयल जी ने बहुत भली भांति उसका निर्वहन किया। हमारे आदित्य कोठारी जी, मंच पर आसीन हमारे कुंवर जपेंद्र जी जिन्होंने अनेक जगह पर जाकर भी कार्यक्रम किया, हमारी नीरू बहन जी और मनवीर चौहान जी जो अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने, आपने देखा होगा हमारा मीडिया हमेशा चमकता रहा, चाहे अध्यक्ष जी हो, चाहे मेरा हो या पार्टी का हो, कोई वक्तव्य हमारा जो है हमेशा प्रमुखता से सारे अखबारों में छपवाने का काम किसी ने किया तो हमारे भाई मीडिया प्रमुख श्री मनवीर चौहान जी ने किया, और श्री आदित्य कोठारी जी, हमारे वीरेंद्र पवार जी और विद्यार्थी बहन जी, और हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ जी और सभी पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। उत्तराखंड में पांचों के पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और उनका अपनी प्रदेश के इस उपलब्धि को सेलिब्रेट करना बनता है। फिलहाल कुछ तस्वीरें जश्न की हैं और कुछ तस्वीरें पोस्टर हटाने की भी हमने आपको दिखाई। कुछ जगह स्ट्रेटेजी प्लान हो रही है तो कुछ जगह मीटिंग्स के बाद क्या होगा इस पर भी लगातार बातचीत हम कर रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ भी दोनों खेमे मौजूद हैं, उनमें वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां उन पर हम कुछ ही देर बाद अगले आधे से पौन घंटे तक उसी पर पूरा फोकस करने वाले। लेकिन फिलहाल नेशनल सिनेरियो में अब साथियों को साथ रखने की एक चुनौती है। आप क्या बोलेंगे सुंदरानी साहब? कांग्रेस पार्टी कहती है हमको गठबंधन वाली सरकार चलाने में महारत है और जो पर्दे के पीछे भी हो चला है उसका अंदाजा तो आपको भी है। देखिए आदरणीय पुनीत जी, जहाँ तक गठबंधन की सरकार की बात करें तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 24 दलों की सरकार को चलाया। आदरणीय मोदी जी के पास पर्याप्त बहुमत, आज की परिस्थिति पर थोड़ी बात करें, होने के बाद भी गठबंधन की सरकार को बहुत ईमानदारी से चलाया और आज की परिस्थितियों में भी 296 298 सीटें एनडीए गठबंधन के पास है। अगर यह भी स्थिति रहती है, हालांकि हमें अभी भी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेगी, क्योंकि अभी आधी से अधिक काउंटिंग बाकी है सुंदरानी जी। लेकिन विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव ये भी चलाया जा रहा है कि विपक्ष के पास देने को प्रधानमंत्री का पद है, वो आपके पास नहीं है। देखिए, विपक्ष के पास प्रधानमंत्री पद के कई सारे दावेदार हैं, वो किस किस को राजी करेंगे? ममता जी तो अभी दिल्ली पहुंची नहीं है। ममता जी को दिल्ली पहुंचने तो दीजिए, उसके बाद ये बातें आएगी कौन प्रधानमंत्री। देखिए और 230 सीटें हैं आज। 23 का फर्क अभी आप बता रहे थे। देखें आप जरा गणित देखें, 543 में 292 सीटों के ऊपर या आसपास, ये पूरा गणित बता रहा हूं जो दिख रहा है टैली में, बिल्कुल उतना ही। अगर आप इसमें देखें तो तकरीबन 30 सीटें होती हैं। अगर ये दो नेता आपके पास से चले गए तो ये 30 का मार्जिन क्या उलट फेर करेगा आप समझते हैं? देखिए, ये चुनाव के पहले का गठबंधन है और दूर है बीजेपी बहुमत से। चाहे नीतीश जी हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, दोनों ने एनडीए के गठबंधन में चुनाव लड़ा है। गठबंधन की एक ईमानदारी, गठबंधन को पूर्णतः बहुमत मिल चुका है। आप देखिए, मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि उनके मरकाम साहब, लेकिन सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, नीतीश कुमार से मिलने गए, मुलाकात हुई नहीं अभी तक। मरकाम साहब, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आप नीतीश बाबू को लेकर बिहार के सम्राट चौधरी मिलने गए थे उनसे, मिले नहीं वो गया उनके पास। देखिए, लोकसभा चुनाव के पूर्व के हमारा जो गठबंधन है वो गठबंधन लागू रहेगा और उसी गठबंधन के कारण प्री अलायंस
जो गठबंधन है 10 उसको सेकंड आज का समय बहुमत दीजिएगा। हमको मिला हुआ है। देखिए पुनीत जी, लोकतंत्र की फिर खूबसूरती, जो भाजपा अहंकार में थे, अब की बार 400 पार, 400 वही पार नरेंद्र हमने मोदी जी टारगेट का फिक्स किया था। पोस्टर उतर हमने रहे उसके लिए संकल्प वही किया। नरेंद्र मोदी जी का हमने बैनर उसके उतर लिए रहे मेहनत और की आपका पराकाष्ठा कांकेर अरे ये लोकसभा हवा क्या? आज उसके छह कारण हजार की ये सीट कोई पर। पोस्टर नहीं उतारा जा रहा, हमारी कोई कोई सरकार पोस्टर नहीं उतारा जा रहा। मोदी जो हम है, क्यों पोस्टर आप उतारेंगे? तीसरी बार हम तो जीत रहे हैं सरकार बनाने। ठीक है, आप सबको रोकना आठ चाहूंगा बजे क्योंकि एक इस्तीफा बड़ा दे अपडेट रहे आपको हैं। बता दें। शेयर बाजार देश के में, प्रधानमंत्री ठीक है विकास नरेंद्र मोदी जाऊंगा, होंगे। निवेशकों के 40 लाख रुपए शेयर बाजार से डूबे हैं। 40 सेंसेक्स लाख करोड़। 4,300 लाख करोड़। इन्होंने बर्बाद डूबे किया हैं और भाजपाइयों ने। निफ्टी 1,380 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ है। तो आप देखें बाजार पर शुरुआत से डामाडोल वाला असर आज सुबह से दिखाई पड़ा और बाजार बंद हो चुका है भारी गिरावट के साथ। बड़ा निवेश डूब गया, 40 लाख करोड़ निवेशकों के आज एक दिन में डूब गए। 4,389 पुनीत जी, गिरकर बंद हुआ है। पुनीत हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाइयों बहनों शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो, 4 तारीख को बढ़ेगा। ये 40 लाख करोड़ भी नरेंद्र मोदी जी ने डुबाया है। उसके बाद ये कहते प्रधानमंत्री बनेंगे, इससे बड़ा मजाक क्या होगा? आप और जो विकास तर्क भाई, दे रहे हैं थोड़ा सोचिएगा विकास भाई उसको। सुनिए, शिगुफा आपका छोड़ने कांकेर में लोकसभा आपसे बड़ा प्लस महारथ माइनस किसी में विकास आ जी, गया। विकास जी वहाँ क्या जाके ये आरोप है? नरेंद्र विकास जी, मोदी जी, विकास जी सवाल तो सुन लीजिए। इस्तीफा देने विकास जी वाले सवाल भी सुन लीजिए। आप पूर्व विकास जी प्रधानमंत्री होंगे। सवाल सुन लीजिए। भारतीय सवाल जनता पार्टी ठीक है। तीसरी बार सरकार में आए क्या ये और संकेत उसके ये भी कारण नहीं है आज कि कांग्रेस mandate पार्टी की हमको मिला है। सरकार और गठबंधन की सरकार बनता देख शेयर बाजार गिर गया है? नहीं नहीं, मैं तो फिर कह रहा हूं, क्या किसी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, कभी किसी प्रधानमंत्री ने ये कहा है शेयर लो भाइयों बहनों? अच्छा, शेयर कांग्रेस बढ़ेगा। का आपके लेकिन अलावा आपके कोई लिए नहीं ऐसा बात गलत करेगा करो। क्या? विकास जी, 40 लाख करोड़ डुबाने वाले इस देश के पहले लेकिन प्रधानमंत्री। सोचिए अभी तक इसके रुझान आए आरोपी हैं। तो विकास कांग्रेस जी, पार्टी है। अभी केवल रुझान आए हैं, ये आंकड़े रुझान नतीजों में तब्दील भी नहीं हुए हैं और ये नहीं, अंदेशा इसके लिए जताया जा रहा है कि जिम्मेदार कौन विपक्ष है? सरकार बना सकती है। ये खबर ही बस फैली है और शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। नहीं, आप दूसरे पक्ष में ले रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो भरोसा है। आज जो आपका चैनल देख रहे हैं वो अपना माथा पीट रहे हैं, इनके चक्कर अरे में अपना विकास जी, पैसा आप डुबा ले। एक हिस्सा छोड़ दे रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ सुरेंद्र शर्मा जी भी आ गए हैं, आपके वरिष्ठ है। सुरेंद्र शर्मा बिल्कुल, उनसे लीजिए जी जवाब। मार्केट के ऊपर, आपके पास में है माइक है, मार्केट के ऊपर चलिए। चूंकि अब ब्रेकिंग इसी से जुड़ी आई है इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, थोड़ा आपका आउट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन सुबह से मोदी जी के साथ मार्केट है ये खेमा कह रहा है कि देखिए आप जैसे ही उनको लगा कि गवर्नमेंट थोड़ी अस्थिर हो रही है, मोदी जी थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं, वहां देखिए मार्केट पर इतना पैसा लोगों का डूब गया। अब ये तो नजरिया है देखने का, एक वो जो विकास जी कह रहे हैं, लेकिन ये पैसा तो देश के लोगों का है, आपका हमारा ही होगा। देखिए, मैं पहली बार अभी आपके इसमें बोल रहा हूँ, तो सबसे पहली बात तो ये कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि परमात्मा ने किसी विशेष उद्देश्य से मुझको जन्म दिया है, तो आज उनका उद्देश्य पूरा हुआ। देश की जनता ने कहा कि आपको जिस लिए भगवान ने भेजा था वो काम आपका पूरा हो गया है, अब आपको विश्राम करने का समय है। दूसरी बात, आपको याद दिलाता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा था कि व्यापार मेरे खून में है, और ये बात बिल्कुल सही है कि देश के निवेशकों को उन्होंने कहा कि आप शेयर बाजार में पैसा लगाइए। पूरे मीडिया में, पूरे एग्जिट पोल में एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया ठीक है। कि पूरे देश को ये लगा कि मोदी जी की सरकार आ रही है, और उसके वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है। मुझको अभी जानकारी मिली, एक व्यापारी मित्र से मेरी बात हुई, उनका कहना यह है शाम तक 10-5 लोग आत्महत्या करेंगे। ये स्थिति खैर है। ईश्वर ना करे ऐसा हो। इसमें सुनिए पुनीत जी, जी। सब ठाकुर भाजपाई साहब को भी मैं वेलकम 10 करता सेकंड, हूं। 10 सेकंड, शिव सिंह ठाकुर साहब आगे। विकास भाई थोड़ा आप ही खेमे के दूसरे लोगों को ही बोल रहे मैं हैं। एक 10 सेकंड लूंगा। भाजपाइयों के चेहरे में सन्नाटा, भाजपा कार्यालय में सन्नाटा इसलिए फैला है, लेकिन एक बड़ा सारा अपडेट विकास जी पैसा- आपको बता दें, रायपुर में सरकार जश्न बन मनाया जा रहा है। हमारा रायपुर बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है। आप राजीव भवन में जाके परिवार इस वक्त हमारे साथ आपके मौजूद हैं। राजीव भवन में जाके चलते हैं स्टार के पास। ठीक है एक बार आपके लिए खुशखबरी है साहब। नमस्कार, केंद्र स्वागत में है हमारी आपका। सरकार बन रही है, तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खुश है। कांकेर मार्जिन में आ गया है, बीजेपी 6,000। दफ्तर में जश्न भी मनाया जा रहा है, जिसे लेकर संशय जताया जा रहा है। सौरभ सौरभ हमारे सिंह साथ परिहार, जुड़े दिख रहे हैं। सौरभ आपके पास आ रहे हैं, बताएं जरा, अपडेट दीजिए, यहाँ भी दिखाएं, दर्शकों को भी बताएं।
बिल्कुल देखिए पुनीत, जिस तरीके से भाजपा को उम्मीद थी, एनडीए को उम्मीद थी कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएंगे और 400 का जो नारा दिया था, आज कुल वो एनडीए जो है 300 के पार भी नहीं पहुंची है, लगभग जो है आने वाली है या हो सकती है ना आए। और इससे पहले कि आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी आगे है, केवल एक में अभी पीछे है। लेकिन आप देखिए, मैं अभी बीजेपी कार्यालय में हूँ, एकात्म परिसर है जहाँ पर जो है कोई जश्न जैसा माहौल नहीं है। दरअसल ये संशय है कि आखिर वो जश्न किस तरीके के मनाए, क्योंकि दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये कि छत्तीसगढ़ में भले ही जीत हो रही है, 11 में 10 अभी जो है बढ़त है, हालांकि एक में जो है अभी उसमें भी जो है बढ़त हो सकती बीजेपी की। लेकिन आप देखिए कि जो बड़ी बात कही गई थी कि जो है फिर से तीसरी बार सरकार बनाएगी बीजेपी, हालांकि अभी भी सबसे ज्यादा एनडीए के पास सीटें हैं, लेकिन उसको लेकर भी संशय है कि आखिर यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जाए या नहीं जाया जाए। अब देखिए कि यहाँ पर ये सारे टीवी स्क्रीन वगैरह लगे थे और ये सारी कुर्सियाँ लगी हुई थी, लेकिन अब जैसे जैसे रिजल्ट आते गया वैसे वैसे कार्यकर्ता भी जो है अपने अपने घर जाते रहे। हालांकि अभी भी भाजपा के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर मौजूद हैं और जो जश्न जो है, जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है जब विधानसभा का चुनाव था तो यही बीजेपी कार्यालय है, एकात्म परिसर है, जो कभी भाजपा का प्रदेश कार्यालय हुआ करता था, वहाँ पर जश्न देखने को मिला था। आप आज देख सकते हैं कि लगभग 4 बजने को है, यहाँ पर कोई भी एक जो फटाका कह सकते हैं, फटाका नहीं फूटा है या ढोल नगाड़े के जो आवाज़ सुनाई देते हैं वो सुनाई नहीं दे रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि अभी भी बीजेपी जो छत्तीसगढ़ में संशय में, आखिर जीत का जश्न कैसे मनाएं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। दादा, आप क्या कहेंगे? इधर आइए सामने। आप लोग अभी जश्न कैसे नहीं मना रहे हैं? जश्न मनाने में अभी थोड़ी देर है और कुछ ही देर में हम लोग बहुत बड़ा जश्न मनाने वाले हैं। और हमारे रायपुर लोकसभा से जो प्रत्याशी है आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, उनकी जीत का भी 6 लाख पार का हम यहाँ पर बहुत बड़ा जश्न मनाने वाले हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था, आप आगे सामने, कि आप लोगों ने कहा था, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा था 400 पार, अभी तो आप 300 भी नहीं पहुँचे हुए हैं और जो एनडीए और यूपीए है वो लगभग 20-30 सीटों से ही आगे पीछे है। क्या इसी को लेकर अब जश्न नहीं मना रहे? क्योंकि मुझे याद है, मैं विधानसभा चुनाव में था, तब जो रिजल्ट भी ठीक से नहीं आया था और यहाँ पर ढोल धमासे, पूरा फटाका, मिठाई, वो सब दिख रहा था। अभी नहीं दिख रहा, ऐसा क्यों? नहीं, निश्चित रूप से अभी मतगणना जारी है। हमारी पार्टी ने जो आंकड़ा दिया था 400 पार का, वो निश्चित रूप से हम उसको पाएंगे। अभी भी हम 300 के आसपास हमारा आंकड़ा है। चलिए सौरभ, अभी कार्यकर्ता थोड़ा सा शायद निर्देशों का भी इंतजार करेंगे, फाइनल नतीजों की बात कहेंगे, लेकिन ये बात तय है कि वैसा उत्साह, वैसी तैयारी, वैसा जश्न, वैसा जलसा संभवतः तब तक ना हो जब तक दिल्ली से पिक्चर क्लियर ना हो जाए। और दिल्ली की पिक्चर में अभी बहुत से रंग हैं। फिलहाल मेरे दोनों साइड जो खेमे हैं बीजेपी और कांग्रेस के, उनमें कुछ कुछ परिवर्तन हो गए। अनुज शर्मा जी हमारे साथ विधायक महोदय जुड़ गए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं। इधर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ठाकुर साहब यहाँ जुड़ चुके हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत शिव सिंह ठाकुर साहब का स्वागत करता हूं। साथ में सुरेंद्र शर्मा जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, उनको हम सुन ही रहे थे। शंकर पांडे साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर सर, आपका भी बहुत स्वागत है। एक छोटा सा आपका कमेंट ले लूं, फिर ब्रेक के बाद हम नए सिरे से अपडेट्स देंगे। जो मौजूदा परिस्थिति है, इसकी उम्मीद क्या आपको थी, या अब जो परिस्थिति बन रही है इसमें सबसे बड़ा सवाल गठबंधन वाली पॉलिटिक्स लौट आई देश में? जी नहीं, देखिए ऐसा कुछ चल तो रहा था कि, थोड़ा पास कीजिएगा, ऐसा कुछ चल तो रहा था कि जैसा बताया जा रहा था कि कांग्रेस बहुत कमजोर है, ऐसा तो नहीं दिख रहा था। इंडिया गठबंधन कुछ आगे बढ़ेगी ऐसा कुछ महसूस हो रहा था। पर ये हालत ये हो जाएगी कि ले दे के मिलजुल के सरकार बनाएंगे, ये स्थिति कम से कम हम लोग कल्पना नहीं किए थे। क्या गठबंधन वाली राजनीति जिस तरह से लौट रही थी और क्या जिस तरह से संभावनाएं जता, 2 क्षेत्रीय दल टीडीपी और जेडीयू, इनके नंबर को रुझानों में अगर जो रुझान आ रहे हैं उनको अगर नतीजों में तब्दील किया जाए तो 32 से 33 सीटें हो रही हैं। क्या ये 33 सीटें किसी को भी सरकार बनाने के लिए बेहद जरूरी नहीं है? नहीं, राजनीति में तो कोई भी चीज़ संभव नहीं होती। क्या होगा, कैसा होगा, बस असल में पहले रिजल्ट जो आज आने वाले हैं, पहले पूरे रिजल्ट का इंतजार कर लिया जाए, उसके बाद आगे फिर क्या होगा इस पे बात हो पाएगी। पंकज चतुर्वेदी जी भोपाल से जुड़े मुझे दिख रहे हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 पर। धन्यवाद पुनीत जी, मौजूदा परिस्थिति आप देखें, बड़ी अजब स्थिति है। दिल्ली में सन्नाटा है दफ्तर के बाहर, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में आपके कार्यकर्ता इतने बड़े
विक्ट्री के आंकड़ों के बावजूद थोड़ा संशय में दिख रहे हैं। इन हालात के लिए किसी को जिम्मेदार बताएंगे या इंतजार करने की बात कहेंगे? पुनीत जी, कोई संशय नहीं है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, प्रदेश मुख्यालय भोपाल दीनदयाल भवन में, शिवा आर्य कॉलोनी में आज शाम को 5 बजे नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने का उत्सव है। शाम को 5 बजे भोपाल में आईबीसी की टीम को बोलिएगा कवरेज के लिए, आपसे आग्रह कर रहा हूँ इसी मंच के माध्यम से, उनको बोलिएगा आप। और पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर के आश्वस्त है पुनीत जी कि भारतीय ऑलरेडी जनता मुख्यालयों पार्टी, पर पंकज जी मौजूद हैं लोग बाग, वही तो दिखा रहे हैं वहां हो क्या रहा है। तो सर वो बोल तो रहे मुख्यालय पर, आपके संवाददाता कह रहे कोई नहीं है और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम जश्न मनाएंगे। अभी 1 घंटा इंतजार करिए, बृजमोहन अग्रवाल जी आने वाले हैं। और आपके मित्र कह रहे हैं कि 30 सीटों का अंतर है, तो 230 और 296 में 30 का अंतर होता है सर, कि 66 का अंतर होता है। आपकी नजर मतलब यहाँ रायपुर वाले दफ्तर पर है? सर सब पर नजर है हमारे, सर काम ही है नजर रखने का पुनीत जी। आपका काम नजर रखने का, हमारा काम ही नजर रखने का। मेरा इतना सा आग्रह सर, भारतीय जनता पार्टी केरल में हमारा खाता खुला, तमिलनाडु में खाता खुला, तेलंगाना में सीटें बढ़ी, आंध्रा में सीटें बढ़ी, उड़ीसा में सीटें बढ़ी, मध्य प्रदेश ने भी कांग्रेस का चुपड़ा साफ कर दिया, छत्तीसगढ़ में लगभग 11 हम जीतने वाले हैं। 1 या 2 राज्यों को छोड़कर, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को और कुछ हद तक बंगाल को, बाकी सब जगह भारतीय जनता पार्टी बम्बों में। कोई दिक्कत की बात है क्या? और आप अभी सवाल पूछ रहे थे पत्रकार मित्र से, मैं उनका नाम नहीं सुन पाया, क्षमा चाहता हूं, कि क्या गठबंधन की राजनीति लौटाई? सर गई कब थी? अटल बिहारी जी की सरकार गठबंधन की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार गठबंधन की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार गठबंधन की सरकार, मोदी जी की सरकार है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बाद एनडीए की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन के लोग मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। पंकज जी कभी निर्भरता जो बीच में खत्म हो गई थी, जो नंबर्स होते थे लीडिंग दल के, वो किसी को साथ रखें, गठबंधन में अपने साथ रखें, सरकार में साथ रखें, लोग साथ आए, वहां तक ठीक है। लेकिन किसी के जाने से सीधे सरकार की सेहत पर फर्क आए, वो टूट जाए, खत्म हो जाए, उनको आपको प्रेशर में अपने साथ रखना पड़े, उस तरह की गठबंधन वाली व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। बहरहाल ठीक है, और आपके पास लौटता हूं। एक और मेहमान हमारे साथ यहाँ पुरंदर मिश्रा जी, आप ही के पार्टी के विधायक महोदय हैं, वो जुड़ गए, मैं उनका स्वागत करता हूं। और इस समय जो परिस्थितियां हैं, अनुज जी और आप दोनों से पूछूंगा। अनुज जी पहले आप बताएं, ये जो कार्यकर्ताओं के मन में चल रहा है, ये तो एक फौरी बात है, अब जो कुछ डिसाइड होगा वो दिल्ली में होगा, लेकिन जिन 2 सहयोगियों पर अब सारी बात आके टिक गई है फिलहाल एनडीए में, लेकिन इंडिया की तरफ से उनके पास ऑफर्स चले गए। लगातार 2 नेता इंडिया गठबंधन के उनसे संपर्क में हैं, उन्हें ऑफर्स भी दे रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी है, और जो संख्या हमारी पार्टी के पास है उसके आसपास भी नहीं है कांग्रेस, उसके आधे में भी नहीं है। तिनका यहाँ वहाँ से जोड़ घटाकर अगर वो बात कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि देश के लिए जो मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ देने वाली है, वो अभी तक बहुत लंबे समय तक भारत में गठजोड़ की राजनीति रही है। लोग अलग अलग दलों के साथ मिलकर सरकार बनाते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है अपनी सहयोगियों के साथ, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे लगातार, और ऐसा करिश्माई नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है, और हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है। आप नंबर्स देखिए, ये नंबर जाके 300 से ऊपर जाके सेटल होंगे। की तो खूबी आपको दिखा रहा हूं। लेकिन पुनीत जी एक अपडेट ये भी, अनुज जी आपको बता दूं, 15 मिनट पहले सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, राजनीति के चतुर चालाक खिलाड़ी हैं शरद पवार को जिम्मा दिया गया है कि शरद बाबू को और आपको चंद्रबाबू नायडू को पोटना है, वो कर लेंगे, माहिर है इस मामले में। देखिए, अगर इतने माहिर होते शरद पवार जी तो प्रधानमंत्री होते, उनकी ख्वाब ही रह गया, उप प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाए। तो मैं उनको बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ मानता हूं, लेकिन उनको बहुत सफल राजनीतिज्ञ इस श्रेणी में नहीं मानता कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते रहे और जीवन में कभी पूरा नहीं कर पाए। पुरंदर जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया दे दें, फिर हम ब्रेक के बाद लौटेंगे। क्योंकि उड़ीसा में भी बड़ी अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। आज जो है आपके लिए तो दोहरा जश्न है, जहां आप जिम्मेदारियां संभालने गए थे, वहां भी आपने कई सारी सभाएं और जिम्मेदारियों को देखा है, ओडिशा के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, यहाँ से अच्छे नतीजे मिले, ओवरऑल भले ही चिंता दिख रही। उड़ीसा में जय जगन्नाथ हो गया है, जगन्नाथ जी की कृपा हो गई है। थोड़ा माइक पास कर लें। जगन्नाथ जी की कृपा हो गई है, उड़ीसा अब आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा,
और उड़ीसा वासियों का इज्जत बरकरार रहेगा, मान सम्मान बढ़ा रहेगा और भगवान का आशीर्वाद सबको मिलता रहेगा। एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, क्योंकि उड़ीसा की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है। क्या पांडियन जो साउथ इंडियन है उन्हें उड़ीसा में प्रमोट करना बीजू जनता दल के लिए नुकसानदायक साबित रहा? निश्चित ही। देखिए 1934 के आगे हमारे उड़ीसा में उड़िया भाषा को बोलना प्रतिबंधित था। हमारे मधु बाबूजी और अन्य नेतागण ने आंदोलन करके उड़िया भाषा को उड़ीसा में बोलने की अनुमति पाए और उड़ीसा को भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया। यदि कोई सरकार चाहे कि हम उड़ीसा के बाहर के आदमी को ला करके उड़ीसा का नेतृत्व थोपेंगे तो उड़ीसा वासी विरोध भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। चंद्रशेखर साहू जी भी आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। मैं आपका स्वागत करता हूं। पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश की सियासत के एक बड़े स्तंभ रहे हैं। लेकिन इधर से और इधर से दोनों तरफ से प्रतिक्रियाओं के बीच में कुछ अपडेट्स भी हैं, वो भी हम दर्शकों को देते चलें। होशंगाबाद से एक बड़ा अपडेट हमको मिल रहा है। दर्शन सिंह जो वहां के प्रत्याशी हैं 4 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा में विवेक बंटी साहू ने नकुल नाथ को हरा दिया है। जो दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से जो एकमात्र गढ़ बचा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का, उसे इस बार ढहा दिया जाएगा। शहडोल से हिमाद्री सिंह 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत चुकी हैं। होशंगाबाद दर्शन सिंह 4 लाख वोटों से ज्यादा जीत चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में तो कमोबेश यही स्थिति है कि जीत का अंतर किसका कितना है, इस पर चर्चा हो रही है आज पुनीत जी। बिल्कुल। और एक छोटा सा ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश के बारे में, नतीजों के बारे में एक विश्लेषण जरूर करेंगे दोनों खेमों के नेताओं के साथ और भोपाल स्टूडियो के साथ। छोटा सा ब्रेक।